औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट एक्टिविटी है, टेस्ट योरसेल्फ 9.3। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है और इसके बाद चैप्टर ये वाला एंड हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्टिविटी के अंदर कुछ जो है ना वो क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन है, यानी कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग टॉपिक जो है जो मैं टॉपिक समझाता हूँ जब अगर उसको थॉरोली आप अंडरस्टैंड करें तो ये वाले क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं एक्टिविटी वाले। और ये क्वेश्चन जब तक आप लोग अगर ख़ुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा जो है ना बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग टॉपिक समझ के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कितना टॉपिक समझ आया है। सही है। बाय द वे अगर समझ नहीं आती तो आप यहाँ से एक्टिविटी से देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? ऑलरेडी जो है ना हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की एक एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि फाइनली जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज एस्टेब्लिश हो जाती है, तो हम वहाँ पे केसी की वैल्यू चेक करते हैं। केसी की वैल्यू जो है ना या बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी या क्या होगी, यानी कि मिडिल वैल्यू होगी। तो केसी की वैल्यू जो है फिर अगर लार्ज वो एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू हो तो वो क्या इंडिकेट करती है कि जो रिएक्शन है बेसिकली उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेज पे मैक्सिमम प्रोडक्ट है और मिनिमम यानी कि ना होने के बराबर जो रिएक्टेंट है वो है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो 99.9% है, जो कि वापस रिवर्स रिएक्शन है। ज़ाहिर रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ना, रिवर्स रिएक्शन तो होगा, तो 0.001% जो है ना वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रही है और उस स्टेज पे जाके यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ये केसी की लार्ज वैल्यू जो है ना वो शो इंडिकेट करती है। अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो उसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब फाइनल रिएक्शन हो जाता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे, जो रिएक्टेंट है बेसिकली वो 99.9% रिएक्टेंट है और बाकी 0.01% क्या है, प्रोडक्ट है। यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, बहुत कम रिएक्टेंट 0.01 रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं। 0.01% रिएक्टेंट किसके अंदर जा रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये रिएक्शन जो है ना यानी कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा थोड़ा यानी कि वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता रहता है, तो प्रोडक्ट वापस आती रहती है और रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता रहता है। और उसके बाद हमारे पास अगर केसी की वैल्यू जो है यानी कि एट दी एंड वो नॉर्मल वैल्यू हो, कंपेरेबल वैल्यू हो, ना बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो, तो उसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम स्टेज पे। यानी कि ना बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होगी, बल्कि क्या कि अगर 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40-45% वापस रिएक्टेंट में आ रहे होंगे। यानी कि ये कंपेरेबल होती है, 100% एग्जैक्ट इक्वल नहीं, कंपेरेबल अमाउंट। ठीक है, यानी फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होगा। तो यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट्स दैट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कि फाइनल जब हमारे पास रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की, वो बेसिकली प्रेडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर गए हैं और कितने नहीं गए। समझ आइए ना इस चीज़ के। और इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। के रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी यानी कि कंप्लीशन को क्यों नहीं जाते, कंप्लीट क्यों नहीं होते, इसका क्या रीज़न है? द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन बिकॉज आफ्टर सम टाइम द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज एस्टेब्लिश्ड वेयर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले 2-3 लेक्चर के अंदर। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो है ना जैसे ही आप रिएक्शन करवाना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है ना वो रेट इंक्रीज़ होगा, एट द एंड जो है ना यानी कि रिवर्स रिएक्शन जो है उसका रेट इंक्रीज़ होना शुरू होगा और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट हैं दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। वहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे अपोजिट डायरेक्शन में टेक्स प्लेस हो रही होंगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रही होती है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे होते हैं।
आगे थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc विल इट गो टू कंप्लीशन एंड वाई। अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो क्या ये रिएक्शन मुकम्मल कंप्लीट हो चुका होता है और क्यों, ठीक है, इसका रीज़न दे। तो ये बेसिकली अभी मैंने एक्सप्लेन किया पहले क्वेश्चन के अंदर, जब भी Kc की वैल्यू का अगर आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं और एंड पे आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज एस्टेब्लिश होती है, जब आप Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालते हैं और उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे मैक्सिमम प्रोडक्ट है, 99% प्रोडक्ट है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, अब मजीद रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, ये कहने का ये मतलब होता है। अब जो है ना 0.01% वापस जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में आ रही है और फिर जो है ना वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट होती है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। The reaction has almost gone to completion on large value of Kc because on equilibrium stage the reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible। यानी कि equilibrium stage पे almost सारी products होती हैं reaction mixture के अंदर, जबकि जो reactants हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, which type of reactions डू नॉट गो टू कम्प्लीशन। किस टाइप के रिएक्शन जो है ना वो कम्प्लीशन को नहीं यानी कि कंप्लीट नहीं होते। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर भी जो है ना अगर देखा है अभी कि Kc की वैल्यू लार्ज हो तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन इस तरह का है कि कौन सा रिएक्शन जिसके अंदर यानी कि कौन से ऐसे रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं होते। दोज रिवर्सिबल रिएक्शन विच हैज़ वेरी स्मॉल Kc वैल्यू डजंट गो टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर Kc की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर उनकी वैल्यू बहुत छोटी आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो रिएक्टेंट है बेसिकली अगर फ़र्ज़ करें 100% रिएक्टेंट है तो उसमें उसके अंदर से 0.01% जो है वो प्रोडक्ट में जा रहे होंगे, बाकी जो है ना वो रिएक्टेंट की फॉर्म में ही रहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो इस वजह से ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डजंट हैव 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि रिएक्शन मिक्सचर बेसिकली 50% रिएक्टेंट और 100% यानी कि एग्जैक्ट 50% प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों नहीं होती, इसका क्या रीज़न है। तो ये बहुत ही रेयर केसेस हैं, बहुत ही रेयर केसेस हैं, यानी कि जिसके अंदर 100% एग्जैक्ट 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हो, जबकि ये ऐसे नहीं होता। उसका रीज़न क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हों तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से सैंपल लेंगे या चेक करेंगे या Kc की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। उसका रीज़न क्या होगा कि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इसी तरह अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल है। ऑलमोस्ट सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, बस थोड़ी सी प्रोडक्ट जो है ना वापस रिएक्टेंट के अंदर आ रही है। और अगर Kc की वैल्यू जो है ना वो मिड में लाई करे, ना ही बड़ी हो ना ही छोटी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो 40-45%, 48%, 49.9% वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं। तो इसको हम बेसिकली कौन सी अमाउंट कहते हैं, कंपेरेबल अमाउंट कहते हैं, नॉट 100% एग्जैक्ट 50-50% हम नहीं कह सकते कि रिएक्शन मिक्सचर में जो है ना 50% रिएक्टेंट है और 50% प्रोडक्ट है, हम ये नहीं कह सकते। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में होता है। सो at equilibrium stage in the reaction mixture those reactants or products that are more stable will have more concentration। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जब भी इक्विलिब्रियम स्टेज एस्टेब्लिश होगी वहाँ पे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगी उसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम स्टेज पे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन 50% रेशो। ये जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। ये ऑलरेडी वही कॉन्सेप्ट है जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर पूरे चैप्टर से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करे, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।